नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, जो एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। अयोध्या के सरयू तट से लेकर राम मंदिर परिसर तक आनंद और उत्सव का माहौल है। राम मंदिर में रामलला तो आ चुके हैं, लेकिन दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हो रहा है। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर में अब राम दरबार की स्थापना होने जा रही है। अयोध्या में इस भव्य आयोजन की शुरुआत सोमवार शाम सरयू तट से कलश यात्रा निकालकर शुरू हुई। भव्य कलश यात्रा वीड़ा चौक, रामपथ, सिंगारहाट और रंग महल बैरियर होते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधिवत शुरुआत हो गई। 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक लगातार पूजा पाठ और अनुष्ठान हो रहा है। इसमें 1975 वैदिक मंत्रों के साथ अग्निहोम, राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा और भक्ति भजनों का पाठ किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन 5 जून को गंगा दशहरा के दिन अपने चरम पर पहुंचेगा। इस अवसर पर राम दरबार की प्रतिमाओं के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में भी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना और परकोटे में बने अन्य 6 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम के दरबार में मां सीता, परम भक्त हनुमान की भी मूर्ति है। इसके साथ ही भगवान राम के चारों भाई और माता जानकी की भी प्रतिमा लगी हुई होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर 4 प्रमुख कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पहला कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान। दूसरा कार्यक्रम सरयू महोत्सव का है। तीसरा कार्यक्रम ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव का है। चौथा कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण है, जिसमें सीएम योगी शामिल हो रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस बारे में उन संतों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जा रहा है जो 22 जनवरी 2024 से पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को इस बार इस समारोह में अयोध्या आने के लिए अपील नहीं की गई है। हालांकि हर दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए 70 से 80 हजार लोग आ रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या देश विदेश का सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र बनता जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में होने वाले इस आयोजन को अयोध्या और काशी की 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से संपन्न करा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश त्रिपाठी और उपाचार्य दिल्ली के चंद्रभानु शर्मा सहित अन्य ऋतिकों ने वैदिक रीत से पूजन कराया। तदनुपरांत कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर सभी जलपात्र को यज्ञ मंडप में निर्धारित व्यवस्था के तहत रखवाया गया है। इसके बाद मुख्य यजमान सहित अन्य ने यज्ञ मंडप के बाहर अपने आप को पवित्र कर गौरी गणेश की पूजा कर हवन भी किया। इसके साथ ही मंडप प्रवेश और पंचांग पूजन तक की प्रक्रिया पूर्ण की गई। 5 जून को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके अलावा शेषावतार समेत परकोटे में 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ और कई और महानुभाव लेंगे। सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 11 बजे रामकथा पार्क पर बने हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करने के बाद सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 1.5 घंटे के कार्यक्रम में राम दरबार में योगी आदित्यनाथ आरती, रामलला के दर्शन पूजन के बाद ही परिसर से बाहर आएंगे। इसके बाद सीएम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष
महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मणिराम छावनी पहुंचेंगे। फिलहाल सीएम की 4 बजे शाम लखनऊ वापसी की जानकारी मिली है, लेकिन 1-2 कार्यक्रमों के प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद यह समय और भी बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य विष्णु विनोदनम, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, और पंडित गिरीश मिश्रा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विष्णु विनोदनम जी से। कहा जा रहा था जब इस मंदिर की स्थापना हो रही थी तो एक के बाद एक विघ्न आते रहे, जिसके बाद एक विजय मंत्र का आवाहन किया गया, श्री राम जय जय राम, और करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अनुष्ठान किया, जिसके बाद से लगा कि सारी विपदाएं टल चुकी हैं। तो आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या रहा जिसके कारण यह विपदाएं हटती चली गईं? जी देखिए, हर किसी चीज का एक समय होता है। इस मंत्र का भी समय आ गया था, इस मंदिर का भी समय आ गया था, और इस राम का भी समय आ गया था। और आप देखेंगे कि पूरी धरती पर अब धीरे धीरे राम राम ही होना शुरू हो चुका है, और राम के मंदिर मुझे लगता है पूरी धरती पे ही बनते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये राम की लीला है, तो ये तो इसी प्रकार दिखाई देगी। आचार्य विष्णु, एक सवाल और भी बड़ा है कि आखिर जब रामलला की स्थापना हो गई थी तो राम दरबार की अलग से स्थापना करने के लिए ये आयोजन कहाँ तक उचित है, इसके बारे में आप जानकारी दें। जी बिल्कुल, स्थापना हुई है, स्थापना के बाद अब दरबार लगना चाहिए, क्योंकि दरबार लगेगा तभी तो वो फैसले दे पाएंगे जो चाहते हैं। देखिए, ये साक्षात राम का ही दरबार लगने जा रहा है। आप ये समझिए कि राम की गूंज और ये बिगुल पूरी धरती पर आपको दिखाई देगा इस दरबार को लगने के बाद। जैसे राम मंदिर बना, उसकी स्थापना की गई, उसके बाद ये राम दरबार जब लगेगा तो उसकी भी गूंज आपको इस धरती पर दिखाई देगी। चलिए, आचार्य प्रमोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम योगी को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। अब उनकी उपस्थिति को एक आध्यात्मिक नेता, धार्मिक नेता के तौर पे स्वीकार किया जाए या एक राजनीतिक नेता के तौर पर? हालांकि मंदिर बनते समय ढांचे के नीचे तमाम मूर्तियां और प्रतीक मिले थे, जिसे खुद योगी जी ने अपने हाथ से उठा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ऐसे में उनकी भूमिका किस तरीके से देखी जा रही है? जी जी महोदय, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको, हमारे आदरणीय जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ साथ जैसे अपने योगी जी की बात करी, योगी जी के बारे में एक शब्द मैं कहूंगा कि जथा राजा तथा प्रजा। आज जो प्रजा में आप प्रजा राममय हो रही है, राम के गुणगान में लीन हो रही है, राम के नाम में अपने आप को बसा रही है, राम के नाम को हृदय में बसा रखा है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो एक संस्कृत का ये थोड़ा सा सूक्त है कि जथा राजा तथा प्रजा। जब राजा धर्मात्मा होती, धर्म मार्ग पर चलने वाली होती है और धर्म को समझने, जानने और उसका प्रचार करने वाली होती है, तो प्रजा भी बिल्कुल उसी तुल्य होती है। क्योंकि राजा साक्षात देव कहा गया है, राजा को देव का दर्जा दिया गया है, देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए योगी जी के अंदर वो जो क्षमता है, जो आध्यात्मिक महत्व है, जिस एक तरह से वो जिस नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो वहां तो बिल्कुल धर्म की पुनः हर तरह से वो परिचर्चा करते करते और आगे वो बढ़ा रहे कर रहे हैं। तो यहाँ पर योगी जी का इसलिए वहां पर उनका सानिध्य होना या उनका सहयोग होना या उनके देख रेख में काम होना ये भी इसलिए आवश्यक है कि उसी के माध्यम से धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज 7-8 सालों में, 9 सालों में लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ी ही है, चल रही है। ये शायद ईश्वर की कृपा उनके ऊपर है और देश के ऊपर है, प्रदेश के ऊपर है, तीर्थों के ऊपर है कि आज वो समय आ गया है कि जो भी 400-500 सालों में जो नहीं हो पाया था वो आज हो रहा है। आज हो रहा है, यह बड़ी बात है। उनके अंदर आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का समावेश देखा जा रहा है, ऐसा प्रमोद मिश्रा जी बता रहे हैं। पंडित गिरीश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार की स्थापना हो रही, पर कोटा के 6 मंदिर में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य भगवान, भगवती और अन्नपूर्णा के साथ साथ शेषावतार मंदिर, इन लोगों की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो आयोजन किया जा रहा है और विग्रह के साथ किया जा रहा है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? जी
गिरीश जी, आवाज आ रही है मेरी गिरीश जी आपको? गिरीश जी को मेरी आवाज जी भैया, जय श्री राम। जय सिया राम जी। जी आपकी आवाज आ रही है, सभी दर्शकों को सादर राम। जो ये आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, श्री राम मंदिर में, जी भगवान प्रभु श्री राम जी और भगवान प्रभु श्री राम का जो ये दरबार आज प्रतिष्ठित हो रहा है, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 101 सम्मानीय आचार्यों द्वारा। ये हमारा का प्रतीक है। सात्विक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का ये प्रतीक है और राम दरबार राम राज्य को दर्शाता है और ये दिखाता है कितना संयमित, कितना सुव्यवस्थित, नैतिकता से परिपूर्ण हमारा राम राज्य था। राम मंदिर के निर्माण से ही भारत में अथवा भारत के लोग धीरे धीरे राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, गणेश पूजन के साथ देश के कल्याण की मनोकामना का संकल्प लिया गया इस कार्यक्रम में। क्या इसे राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी जा सकती है गिरीश जी? जी, क्या इसे राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी जा सकती है? राष्ट्र मंदिर क्या? आवाज आपको मेरी आ रही है? जी जी, राष्ट्र मंदिर तो है ही, संज्ञा देने नहीं है। जहाँ भगवान राम है वहाँ पूरा राष्ट्र है। ये बेहद अहम बात हो जाती है कि जहाँ जी जी हिंदू सनातन धर्म में जी भगवान श्री गणेश की पूजा से सारे कार्यों का शुभारंभ करते हैं जी। और श्री राम मंदिर जो है, आज जो राम दरबार की प्रतिष्ठा का प्रथम दिवस है, कल तो कलश यात्रा थी जी, वो ये दर्शाता है राष्ट्र मंदिर तो है ही, इसमें संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण भी आपने बता दिया। हमारे साथ आचार्य विष्णु विनोदनाम है। विष्णु जी, आखिर एक और बड़ा कार्यक्रम इस मौके पे किया जा रहा है। वह कार्यक्रम है महंत नृत्य गोपाल दास जी, जो एक प्रमुख भारतीय संत है, आध्यात्मिक नेता है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, रामानंदी बैरागी संत हैं, वैष्णव संप्रदाय की जो एक प्रमुख शाखा है, वह अध्यक्ष भी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। इसके अलावा वह कृष्ण भूमि के भी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के भी प्रमुख हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उनके जन्मोत्सव के क्या मायने निकाले जाएं? आचार्य विष्णु, देखिए प्रबुद्ध हैं, उन्होंने राम के लिए बहुत काम किया है और आदरणीय हैं। उनके लिए ज्यादा कुछ कहना तो ठीक है ही नहीं, क्योंकि इनके लिए क्या मायने निकाले जाएं, ये शब्द भी मेरे हिसाब से ठीक जी जी, और ये भी शब्द ठीक नहीं है कि आप किसी एक मंदिर को राष्ट्र मंदिर बना दें और फिर वो भी विवाद का कारण बन जाएगा, क्योंकि फिर कृष्ण के भक्त कहेंगे कि अब हमारा वृंदावन राष्ट्र का नहीं हुआ। तो ये जो विखंडन की जो धर्म में ये सब नहीं होना चाहिए। वो तो राम तो श्रेष्ठ हैं, कृष्ण श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनको किसी एक को हम लोग आचार्य विष्णु, जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके जो बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, मेरी बात सुनिए आचार्य विष्णु, जब उनका मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उसमें तो वैसे ही एक ही समाहित है। इनको अलग करके देखना भी थोड़ा विवेककारी हो जाएगा, लेकिन हमारा विषय दूसरा है। आचार्य नृत्य गोपाल दास 1984 से रामकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र में समता और समरसता स्थापित करने के लिए भगवान राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाया उन्होंने। उनके जो गुरु थे श्री मणि राम दास महाराज जी,
वह उनके उत्तराधिकारी हैं, जो मणि राम दास छावनी के छठे महंत हैं। आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास जी का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा जिले के केरहाला गांव में हुआ था और राम जन्मभूमि न्यास के भी वह प्रमुख रह चुके हैं। 1984 से वह लगातार मंदिर की स्थापना के लिए तत्पर रहे हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। शायद इसीलिए इस अहम मौके पर उस पूरे आंदोलन को सम्मान देने के लिए नृत्य गोपाल दास को चेहरा बनाया गया है, जो एक बेहद अहम बात है। अब इसके बाद चर्चा आती है कि आज जो सभी मूर्तियों का जलाधिवास हो रहा है, उसके बाद आगे क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, ये समझना चाहेंगे आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। जी जी, एक बार प्रश्न रिपीट करिएगा। मैंने कहा कि पता चला जिस बात तरीके क्या? की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होती है तो उसमें तमाम तरह के अधिवास होते हैं, जलाधिवास, घृताधिवास। जी, तो अभी ये जो प्रक्रियाएं होती है उसके असल मायने क्या है, उससे क्या मतलब प्राण प्रतिष्ठा में कैसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, ये जो जितने अधिवास होते हैं, चाहे वो जलाधिवास हो, पुष्पाधिवास हो, शय्याधिवास हो और अन्नाधिवास है, घृताधिवास आदि जो अधिवास होते हैं, ये एक तरह से प्रकृति के अंग हैं। जी, पुष्प के उन कणों से, उन अणुओं से, उसकी औषधियों से तत्व लेकर के उस मूर्ति में आधान करना और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करना। वो चाहे फल के उस तत्व से, अन्न के तत्व से, पुष्प के तत्व से, जल के तत्व से, उन तत्वों से उसका प्रार्थना करते हुए। और वैसे सब सृष्टि में ऐसा कुछ तो है नहीं कि ईसावास मिदं सर्वम, सारा संसार जितनी भी सृष्टि है वो ईश्वर की बनाई हुई है, कण कण में ईश्वर वास करते हैं। तो उस कण कण से कण कण लेते हुए और मंत्रों के द्वारा प्राण का आधान करते हुए और 5 दिवसीय या 7 दिवसीय ये अनुष्ठान रखा जाता है। पुनः अंतिम दिवस पर विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये अधिवासित करके और भगवान की स्थापना प्रतिष्ठा के द्वारा की जाती है। तो ये प्रकृति का जो भी एक तत्व है, जो भी प्रभाव है, प्रकृति को भी ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, एक तरह से वो समाहित है एक दूसरे में। तो वहां पर उस तत्व को लेते हुए और प्रार्थना करते भगवान आप विराजमान हो और फिर आपके द्वारा संचालित है, आज प्रकृति के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा की जा रही है। तो एक तरह से एक समाज को और सनातनियों को और सबको एक तरह से एक शिक्षा भी जाती है, एक संदेश भी जाता है और एक जुड़ाव भी होता है। लोग प्रमोद जी लगते तो उनके द्वारा एक मैसेज भी समाज में जाता है। तो जी जी जी, बहुत अभिजीत मुहूर्त में स्थिर लग्न में क्या इसका क्या इस मुहूर्त और लग्न का क्या महत्व है, अभिजीत मुहूर्त का, स्थिर लग्न का? जी, भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था जी, वो हुआ था मध्याह्न काल में, मध्य दिवस अरु शीत न घामा। जब भगवान राम आए थे तो भगवान सूर्य एकदम बीचों बीच में थे, जहां पर जब कोई व्यक्ति धूप में खड़ा होता है तो उसकी स्वयं की परछाई भी इधर उधर नहीं होती, एकदम शिखा पर भगवान सूर्य होते हैं। तो मध्य दिवस और शीत न घामा, ना बहुत ठंडी है ना बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन दिवस मध्य है। भगवान जब राम प्रकट हुए और भगवान सूर्य उस समय अपनी मेष राशि में थे, यानी उच्च अवस्था में थे, मंगल भी मकर राशि में थे, शनिदेव भी उच्च राशि के थे। तो ऐसे ग्रह स्थिति ऐसी बन रही थी, ऐसे बन रहा था। और मध्याह्न काल में अक्सर प्रतिदिन ऐसा होता है कि अभिजीत मुहूर्त आता है, जिस मुहूर्त के अंदर किया गया कार्य अभिजीत, वो जीत ही प्राप्त करता है, वो हार प्राप्त नहीं करता। यहाँ तक कि आज भी जब कोई तत्कालीन कोई काम करना होता है तो पंडित जी बता देते हैं यजमान को, भैया ये अभिजीत मुहूर्त आज का इस टाइम से इस टाइम पे लगभग अक्सर आता है 50 मिनट का, 52 मिनट का, 1 घंटे का, ऐसे लगभग वो प्रतिदिन होता है। तो वो योग बनता है। तो अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा वो जीत ही हासिल करता है, जीत ही देता है। भगवान राम भी अभिजीत में ही प्रकट हुए थे, इसलिए अभिजीत का ये महत्व है और अभिजीत में ही ये स्थापना की जाएगी। एक और मन में सवाल उठ रहा है दर्शकों के कि 101 आचार्य करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, 101 ही क्यों, 108 क्यों नहीं? जी, देखिए, ये सनातन के अनुसार ये एक जो है सम्मानीय अंक है। 8 के कारण तो बहुत सारे हैं, 8 के कारण तो रुद्राक्ष की माला भी, 8 के कारण तो सीताराम का, जब हिंदी की जो वर्णमाला है वो राधा कृष्ण को या सीताराम को गणित करेंगे, जोड़ेंगे तो स्वर और व्यंजनों से तो आपको 108 मिल जाएगा वहां पर। 101 पूर्णतः
एक बढ़ता हुआ अंक है जो शताब्दी से या 100 से या 100 से आगे बढ़ता हुआ अंक है, इसलिए वो तरह से पूजनीय है, सम्माननीय है, माननीय एक अंक है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी एक पूर्ण अंक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बढ़ता अंक माना जाता है, इसलिए 101 ब्राह्मणों को चुना गया है। तो उसके द्वारा आगे वो मंत्रोच्चारण के साथ वो काम किया जाएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित गिरीश मिश्रा जी। जो नृत्य गोपाल दास जी का सम्मान हो रहा है, वह मथुरा से उनका जन्म हुआ था, वह वहाँ के भी जन्म स्थान के प्रमुख हैं। तो अब क्या माना जाए कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है? सारे सनातनी अब उधर की ओर रुख करेंगे? गिरीश जी। जी, पहले तो समझिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जी, ये दोनों एक ही हैं और हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। जी जी। राम मंदिर के बाद भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर बनाने के लिए सारे सनातनी उत्सुक हैं, तैयार बैठे हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने दिव्य दरबार में बहुत जल्दी सुशोभित होंगे। सुशोभित होंगे या बड़ा सवाल है कि कब होंगे, लेकिन अब उसकी तैयारी होने लगी है। और महंत नृत्य गोपाल दास जी का जन्मोत्सव शायद इसी ओर इशारा करता है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विष्णु विनोदनम महाराज जी। महाराज जी, इसके और क्या मायने निकल सकते हैं जी जन्मोत्सव के लिए? देखिए, जन्म उत्सव के मायने क्या निकल सकते हैं, वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़े मायने होंगे। और इस पर बड़ा विचार मंथन करके इसको हाईलाइटेड किया जा रहा है, क्योंकि समय भी एक बड़े परिवर्तन का इस देश में भी चल रहा है और धरती पर भी चल रहा है। तो मायने तो बड़े हैं। अब ये सामने आएंगे कि क्या मायने हैं, तो अभी बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर उनका दरबार लगाया जा रहा है और इनका मथुरा से भी इतना गहरा कनेक्शन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं राम और कृष्ण के सेतु बनाने वाले दिखते हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोनों कार्यों के लिए। जी तो जी, चयन किया गया है कुदरत के द्वारा। जी। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। प्रमोद मिश्रा जी, अगर महंत नृत्य गोपाल दास के बारे में बात की जाए तो उनका पूरा जीवन ही इस परंपरा को समर्पित रहा है, जिसमें राम की बात की जाती है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय की बात की जाती है, जिसमें कृष्ण की बात की जाती है। अब इनके रहते हुए उनका जो महिमा मंडन हो रहा है, उससे आप किस तरीके से देखते हैं जी? देखिए, महिमा मंडन क्या होता है महोदय कि जैसे हमारे आंख में चश्मा लगा होता है ना हमारा, जब हम बचपन में छोटे होते थे, मेला देखने जाते थे, तो वहाँ माता पिता से कहते थे चश्मा ले दो, तो हरे रंग का चश्मा, नीले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का चश्मा होता था। तो जैसा हम लगा ले रहे थे, हमें लगता था सारा संसार तो लाल लाल दिख रहा है, पूरा हरा हरा दिख रहा है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो यही हो रही हैं, उस बचपने की तरह हो रही हैं कि जो महिमा मंडन को समझता है या उसके लिए सोचता है कि यार इनका तो बहुत वाहवाही हो रही है। असल में मूल क्या है कि नृत्य गोपाल दास जी के बारे में देखा जाए तो त्यागमय जीवन रहा है इनका, और परमात्मा किसी न किसी उस देवतुल्य देवता को भी मानव रूप में यहाँ पर भेजते हैं कि जाओ तुम्हें इस कार्य के लिए मैं चुनता हूँ, ये काम करो। पूरा जीवन उसका उस काम के लिए समर्पित होता है और परमात्मा निर्धारित करके भेजते हैं, भाई तुम्हारा आयु है, तुम्हारी आयु इस काम की लगी हुई है। आगे कितने संत महात्मा आए और अयोध्या से संबंधित, राम से संबंधित अपना पूरा जीवन समर्पित करके भक्ति में चले गए। यहाँ जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, विचारता, मुझे लगता है कि वही बचपने वाली बातें होती हैं। बाकी वो संत हैं और कोई संत के रूप में कोई देवता है, मेरा कहना ये रहेगा, क्योंकि ऐसा अवसर और ऐसा कार्य कोई देवता ही कर सकता है, मानव की बस की बात नहीं होती है। मानव भक्ति कर सकता है, देखिए मानव के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि जो है स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। यहाँ स्वार्थ प्रीति होती है, लेकिन जब निस्वार्थ प्रीति होने लगे तीर्थों के प्रति, देवताओं के प्रति, राम के प्रति, तो कोई देवता ही होता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, करते हैं, उनको तो दूर से नमस्ते करते रहिएगा महोदय, वही ठीक रहेगा। जी
लेकिन ये सवाल तो हमेशा रहेगा कि उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जितनी जानकारियां फैले उतनी ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि ऐसे ही लोग हमें प्रेरणा देते हैं, समाज को प्रेरणा देते हैं, और शायद उनके जैसा बनने की प्रेरणा पाकर ही एक नया महंत नृत्य गोपाल दास बन सकता है। जी, पंडित गिरीश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। यह पूछना तो बचकाने वाली चीज होगी, फिर भी आपके शब्दों में, कुछ चंद शब्दों में ही राम के आज के दौर में महत्व को समझना चाहेंगे गिरीश जी। देखिए, भगवान श्री राम के महत्व को अब तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान राम के चरित्र को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए जी। ये राम दरबार परिवार की एकता का, क्षमता का, परिवार में प्रेम का, भाई का स्थान कहाँ है, बड़े का स्थान कहाँ है, पत्नी का स्थान कहाँ है, सबके अपने कर्तव्य क्या क्या है, इन सब की शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। तो हमारे बच्चों को विद्यालयों में अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये सरकार से हमारा निवेदन है, इसको शिक्षा में जोड़ा जाए, भगवान राम के चरित्र को, भगवान कृष्ण के चरित्र को। गिरीश मिश्रा जी बेहद अहम बात बता रहे हैं कि एक बेहतर और सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए राम को समझना ही रखा गया है जी। कितना पावन है जी जी, पूरी बात पूरी कीजिए। गंगा दशहरा, माँ गंगा का धरा पे अवतरण हुआ था, इसी दिन हुआ था। और एक और महापर्व है, उसे हम पर्व भी कहेंगे। हमें लगता है कि 5 जून 1973 से एक पर्व मनाते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस भी उसी दिन है, 5 जून को। जी जी, तो पर्यावरण को भी शुद्ध बनाना चाहिए। और इसके लिए भी एक कार्यक्रम है, चौथा एक कार्यक्रम ये है, इसमें योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हो रहे हैं और इसे पर्यावरण के प्रति सनातन की चिंता के तौर पे भी देखा जा रहा है। यानी इस पूरे महोत्सव को संपूर्णता में मनाया जा रहा है। मानव जीवन को सम्मान देने के लिए भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन है, पर्यावरण को भी महत्व देने के लिए बनाया गया है। मानव समाज के जीवन में जिसमें त्याग और बलिदान शामिल है उसको भी आधार बना के उसकी पूजा और अर्चना हो रही है, और मंदिर की स्थापना तो हो ही रही है। सभी देवताओं के में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी मूर्तियों में, उसका कार्यक्रम तो है ही। लेकिन योगी जी का आना और इस कार्यक्रम में शिरकत करना शायद आध्यात्मिक रूप से उन लोगों के लिए नई चेतना का स्रोत होगा जो लोग वास्तव में सामाजिक जीवन में भी रह के आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। इस चर्चा में आप तीनों मेहमान आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।